नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके लिए एक LIC प्रीमियम भुगतान का विधि बतलाने वाला हूं, जो कि ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आप अपने प्ले स्टोर पे जाकर के गूगल प्ले स्टोर से LIC पे डायरेक्ट एप्लीकेशन को अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करें, जो कि मैंने अपने मोबाइल सेट पे पहले से ही कर रखा हूं। आइए दिखाते हैं किस तरह से आप अपने LIC की प्रीमियम को भुगतान कर सकते हैं। क्लिक करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। बहुत ही सिंपल और आसान है। आप घर बैठे ही अपने प्रीमियम को जमा करवा सकते हैं। इस वैश्विक महामारी के समय में अपने बीमे का प्रीमियम भुगतान करने में जो बाधाएं आ रही है, उस परिस्थिति में आप घर बैठे ही अपने प्रीमियम को जमा करें और लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। मैं विनोद कुमार साहा, दालकोला से, LIC एजेंट, चेयरमैन्स क्लब मेंबर। आइए आगे बढ़ते हैं। इस तरह का इंटरफेस खुलते ही प्रोसीड बटन पे आप क्लिक करेंगे। इस बटन पे क्लिक करते ही आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, जो कि ब्लू बॉक्स में है। पहला ऑप्शन पे डायरेक्ट, नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, आपको रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है व्यू ट्रांजैक्शन स्टेटस, इस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। मिडिल में एक लाइन लिखा हुआ है प्लीज़ सेलेक्ट, आप प्लीज़ सेलेक्ट के दाहिनी तरफ जाएंगे और एक बटन है, वहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही बाएं में कैंसिल, दाहिने में डन बटन है। नीचे की तरफ रिन्यूअल प्रीमियम, एडवांस प्रीमियम पेमेंट, लोन इंटरेस्ट पेमेंट, लोन रीपेमेंट, लोन इंटरेस्ट पेमेंट, ये ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन जो ऑरेंज कलर का हो रखा है अभी, रिन्यूअल प्रीमियम ऑब्लिक रिवाइवल, ये ऑरेंज होते ही आप डन बटन पे क्लिक करेंगे। डन बटन पे क्लिक करने के बाद एक इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ बताया जा रहा है कि 3 स्टेप में आपकी पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान हो जाएगा। पहला, नंबर 1 कस्टमर वैलिडेशन, दूसरा प्रीमियम पार्टिकुलर्स, तीसरा पेमेंट। ये 3 चरण में आपके प्रीमियम का भुगतान हो जाएगा। यहाँ फिर प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद इस तरह का कुछ पेज खुलेगा। इस पेज में ऊपर की तरफ कस्टमर वैलिडेशन, प्रीमियम पार्टिकुलर, पेमेंट, अभी पहला ब्लू हो रखा है कस्टमर वैलिडेशन, तो यहाँ कहा गया है कुछ फिलअप करना है। स्टार मार्क दिया हुआ है लाल कलर का, ये मैंडेटरी है, सभी चीज़ को भरना होगा। पहला कॉलम में आपकी बीमा पॉलिसी का नंबर मांगा जा रहा है, तो एग्जांपल के तौर पे मैं एक बीमा पॉलिसी का नंबर डाल रहा हूँ 4540604343। दूसरा कॉलम में इंस्टॉलमेंट प्रीमियम, जो आपकी बीमा पॉलिसी में प्रीमियम है उसे आप लिखेंगे, जो कि सर्विस टैक्स ना हो, GST ना हो, शुद्ध प्रीमियम को, बेसिक प्रीमियम को आप लिखेंगे। इस पॉलिसी का बेसिक प्रीमियम है 826 रुपये, मैंने 826 रुपये लिखा। तीसरा कॉलम पे डेट ऑफ बर्थ, जिस व्यक्ति के पॉलिसी की प्रीमियम को आप जमा करवा रहे हैं उस व्यक्ति के द्वारा बीमा पॉलिसी में दिए गए डेट ऑफ बर्थ को ही मेंशन करें, अन्यथा ये डिपॉजिट नहीं होगा। तो इस व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ है 17 जनवरी 1987। ये कंटिन्यूसली लिख देना है, ऑब्लिक देने की कोई ज़रूरत नहीं है। 17 जनवरी 1987। चौथे लाइन में ईमेल आईडी मांगा गया है। कोशिश करेंगे आप ऐसा ईमेल आईडी का प्रयोग करेंगे जो कि आपका अपना हो और उस पर LIC की रिसीट भी डाउनलोड हो जाए। मैंने अपना ईमेल आईडी मेंशन किया है इस पर। अंतिम में मोबाइल नंबर मांग रहा है, मैं अपना मोबाइल नंबर भी दूंगा।
देखिए मैंने इस पर क्या क्या फिलअप किया, फिर से दिखा रहा हूँ। पहला कॉलम में पॉलिसी नंबर जो कि 9 डिजिट का होगा। दूसरा कॉलम में इंस्टॉलमेंट प्रीमियम विदाउट टैक्स, कोई जीएसटी सर्विस टैक्स मेंशन नहीं करना है, बेसिक प्रीमियम को लिखना है। थर्ड लाइन पे डेट ऑफ बर्थ, जिस व्यक्ति की पॉलिसी का प्रीमियम जमा हो रहा है उस व्यक्ति के डेट ऑफ बर्थ को लिखना है जो कि बीमा पॉलिसी में दी गई है। चौथा कॉलम में आपका एक ईमेल आईडी देंगे जिस पे LIC का रिसीट डाउनलोड हो जाएगा। पाँचवें कॉलम में मोबाइल नंबर देना है, फिर सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद इस तरह का एक पेज खुलेगा जिस पे कुछ लिखा हुआ है। आप चाहे तो इसे पढ़ भी सकते हैं, अन्यथा बिना पढ़े भी आप आगे बढ़ सकते हैं। नीचे की तरफ आई एग्री, इस पर क्लिक करेंगे, ये ब्लू कलर का हो जाएगा। इसके ब्लू कलर के होने के बाद आप फिर से सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। आपका कस्टमर वैलिडेशन कंप्लीट हो गया। प्रीमियम पार्टिकुलर्स ये दिखा रहे हैं कि आप कितने पॉलिसी का प्रीमियम देंगे, पॉलिसी नंबर सही है या नहीं, आपके द्वारा दिए गए पॉलिसी का प्रीमियम सही है या नहीं। ये देखिए, ऐड मोर पॉलिसी फॉर द प्रीमियम पेमेंट। अगर आप इसी व्यक्ति के और भी पॉलिसी का प्रीमियम देना चाहते हैं तो पॉलिसी नंबर पुनः देना है, प्रीमियम देना है, ऐड टू लिस्ट करना है। अगर एक ही पॉलिसी का प्रीमियम देना है तो जो आपने डाला है वो नीचे की तरफ दिख रहा है। जैसे मैंने डाला था मिस्टर विकास कुमार साहा, पॉलिसी नंबर, कौन से महीने का किस तारीख का बकाया है वो दिखा रहा है। प्रीमियम 826 रुपये, एक ही किस्त इसका देना है मुझे। टोटल इंस्टॉलमेंट 1 दिखा रहा है। फिर यहाँ टोटल के बटन पे देखिए, टोटल इंस्टॉलमेंट 1 और टोटल प्रीमियम 826, टोटल 826 यहाँ दिख रहा है टोटल में। अब यहाँ प्रोसीड बटन पे फिर से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद प्रीमियम पेमेंट पार्टिकुलर में दिखा रहा है टोटल पॉलिसी सेलेक्टेड 1, मैंने एक ही पॉलिसी सेलेक्ट किया था उसीलिए 1 दिख रहा है। टोटल प्रीमियम अमाउंट 826 बिल्कुल सही है। अब यहाँ कह रहा है चेक एंड पे, आप इसे जांच लें, परख लें, उसके बाद आप पेमेंट के लिए आगे बढ़ें। चेक इन पे बटन पे क्लिक करना है। अब देखिए ऊपर की तरफ ब्लू रंग का हो गया है पेमेंट ऑप्शन पे, ये बिल्डेक्स है, उसके बाद स्टैंडर्ड चार्टर्ड है। मैं सिंपली बिल्डेक्स के द्वारा ही पेमेंट करूँगा, इसीलिए मैंने चेक एंड पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही कुछ इस तरह का पेज खुला। पेमेंट अमाउंट 826, मेरे पॉलिसी का प्रीमियम 826 था वो दिखा रहा है। अगर आप एक से ज़्यादा पॉलिसी का प्रीमियम दे रहे हैं टोटल अमाउंट वहाँ दिखाएगा। सेकंड ऑप्शन में है क्रेडिट कार्ड, आप क्रेडिट कार्ड से भी भुगतान कर सकते हैं। डेबिट कार्ड अर्थात ATM कार्ड से भी आप भुगतान कर सकते हैं। डेबिट कार्ड प्लस ATM पिन से भी कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं। वॉलेट ऑब्लिक कैश कार्ड से भी कर सकते हैं। QR कोड और UPI से भी कर सकते हैं। तो इन जनरली हम लोग डेबिट कार्ड अर्थात ATM कार्ड से देना है तो सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करते ही टोटल पेमेंट अमाउंट दिखा रहा है 826 जो कि सही है। अब यहाँ कार्ड नंबर, मेरे ATM कार्ड के फ्रंट साइड में 16 डिजिट का नंबर है, उस नंबर को डालना है। एक्सपायरी डेट, मंथ किस मंथ को है और किस ईयर को है उसे डालना है। CVV/CVC नंबर, ये आपके ATM कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बिहाइंड साइड पीछे की तरफ है, अंतिम के 3 डिजिट को डालना है। यहाँ मांगा है कार्ड होल्डर नेम, आपके कार्ड पे जिस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है, जो कार्ड होल्डर है उनका नाम को लिखे, उनके नाम को लिखेंगे आप। उसके बाद नीचे की तरफ येलो कलर का मेक पेमेंट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा। वो कौन से नंबर पे OTP आएगा? आप जिस बैंक के ATM कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं उस बैंक में दिए गए मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा जो कि 6 डिजिट का होगा, 6 डिजिट का होगा। उस OTP को डालते ही आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा और LIC प्रीमियम का रिसीट आपकी ईमेल ID पे आ जाएगा। मैं चाहे तो यहाँ कार्ड नंबर डाल के दिखा सकता था बंधु, परंतु ये दिखेगा
सब कोई देख पाएंगे, इसीलिए मैं कार्ड नंबर नहीं डाल रहा हूँ। ये 100% LIC की साइट है और 100% सिक्योर है। आप इससे पेमेंट कर सकते हैं इस महामारी के टाइम में। घर पे बने रहिए, स्वस्थ रहिए।